हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट नंबर 1 कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए एक ऑफर लाया गया है, जो 30 प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए जो हमने कर रखा है पहले, तो उनको सिर्फ लेने के लिए आपको 101 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपको थ्योरी वाइज, आपको टॉपिक वाइज आपको थ्योरी चाहिए और उसमें आपको वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। दोनों आपको वहां मिल जाएगा। और आप लोग के लिए जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा है 101 रुपये में, अगर उन्हें सिर्फ थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो उसके लिए आपको 201 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आप लोग के लिए कल एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको बताने के लिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा कारक आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन था हेरेडिटी, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन सी है मानसिक विकार, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए मैंने कहा था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षी का सर्वोत्तम विधि कौन माना जाता है। ऑप्शन है आकार एवं ग्राफ, ऑप्शन बी है प्रदर्शनी, ऑप्शन सी है चित्र एवं फोटोग्राफ, या ऑप्शन डी श्रव्य सामग्री। याद रखिएगा, जो आपका प्रदर्शनी की बात की जाए तो उसमें आपका प्रसार शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम के ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण किसे माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्योंकि आपके जो प्रथम 4 सप्ताह होते हैं जिसमें आपकी मृत्यु बच्चे की बहुत ज्यादा होती है, उसका रीजन आपका होता है जन्मजात असामान्यताएं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा ब्रेथलेस, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए बच्चे के 4 सप्ताह के अंदर मृत्यु ज्यादा देखने को मिलती है। इसे आप तीनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का विभिन्न पहलू कौन कौन सा माना जाता है। तो अगर आपने सीटेट में 1 to 5 या 6 to 8 में पढ़ा होगा आपका चाइल्ड पेडागोजी, तो आपको पता होगा बाल विकास में विभिन्न पहलू मानी जाती है। जैसे आपका पहला शारीरिक विकास, दूसरा आपका मोटर डेवलपमेंट, और तीसरा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो आपके विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्सल आपका प्रयास क्या है। आपको बताना है टॉर्सल प्रयास क्या है। झुकाव, बैठना, उठना, नीचे या टांग पैर की गति, या ऑप्शन डी है आपका रोकना। याद रखिएगा, जो आपका टॉर्सल प्रयास है वो आपका झुकाव और बैठना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैटिंग एंड सेटिंग। क्वेश्चन 37 कह रहा है बच्चों का विकास निम्न का परिणाम माना जाता है। ओनली लर्निंग, या आपका सिर्फ परिपक्वता, ऑप्शन सी है सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन डी है अधिगम और परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब बच्चे का ओवर डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका लर्निंग एंड मैट्रेशन का होता है। तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने सीटेट में ये टॉपिक पढ़ा होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है ऊर्जा का मापने का विधि को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री के नाम से जानते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जठर रास में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। इस सवाल को अब वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, जो आपका अमाशय रस होता है उसमें आपका पेप्सिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि डिब्बा बंद जैम या जेली का चिन्ह किस पे लगा रहता है। देख सकते हैं सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में कर रखा था, और देख सकते हैं कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जितने आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको वही प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको कराया गया जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे, उसी टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या आप उसका पीडीएफ ले सकते हो प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप उसका थ्योरी भी चाहते हो तो उसके लिए आपको 151 रुपया पे करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका डिब्बा बंद कितने भी आपके आइटम होते हैं, जैसे आपका जैम हुआ, जेली हुआ, उस पे आपका साइन जिस पे लगा होता है उस पे एफ पी ओ का साइन लगाता है। आप
जाकर देख भी सकते हैं। जो अगर आप जाम, जेम या कुछ भी खाते हो, तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि किस पे इसका किसका मोहर लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण किसे माना जाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपको पता होगा सबसे पहले अगर आपका अटेंशन नहीं है किसी चीज़ पे तो आप आसानी से सीख नहीं सकते हो। अगर आप मेरा क्लास देख रहे हो, अगर आपका अटेंशन इस पे नहीं है मेरे साउंड पे या मेरे वीडियो पे, तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रखता है आपका अटेंशन कितना आप दे रहे हो अपने रुचि पे या अपने क्लास पे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्काउरिंग का प्रयोग कब किया जाता है? ऊन में, रेशम में, ऑप्शन सी है रेयान, ऑप्शन डी है नैलान। ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया था। इसी तरह आपका क्वेश्चन पैटर्न था आपके बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और देख सकते हैं सवाल आपको वही कराया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका छटाई एवं अस्तर निर्धारण के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है, उसमें आपका ऊन का रेशो में जानवर का पसीना, चिकनाई, धूल कण एवं गंदगी उसमें प्रेजेंट होती है। उसके लिए साफ करने में आपका स्काउरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम मुआवजा के दान में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? ये भी सवाल आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि 1 ग्राम मुआवजा के दान में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाएं और अंत में सिर आना, वो कैसी सिचुएशन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा ब्रीथ जन्म। जो आपके शिशु जन्म होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। शिशु जन्म की प्रक्रिया काफी निम्नलिखित है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे आपका जनरल होते हैं जो आपका नेचुरल है वैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ उल्टा लेते हैं और कुछ मतलब ऑपरेशन करके बच्चे होते हैं। इसमें बहुत सारे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जन्म बहुत तरीके से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। सन डैश 19 कृषि प्रसार में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कब मान्यता प्राप्त हुई थी आपको बताना है। याद रखिएगा 1914 में प्रसार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था, जिसके पश्चात आपको 1914 में आपका कृषि प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त हुआ था। इस सारे कथन को आप स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है और आपको पता होना चाहिए। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कार्य करता है आपको बताना है। तो आपको सबको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है। बहुत बच्चे गलती करते हैं क्या ऑल ऑफ द अबव टेक आउट करते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके स्पेशली माता और शिशुओं के लिए बनाया गया था, मतलब मदर एंड चाइल्ड के लिए विशेषकर वो काम करता है आपका WHO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। गलती से आप ऑप्शन डी आप टेक आउट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित एवं छापित सामग्री किस प्रकार का साधन माना जाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है। आपको पता होगा कितने आपके लिखित प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, आप उसे देख सकते हो, आप उसे सुन नहीं सकते हो। अगर आपका बुक होगा, तो बुक से आपको कोई आवाज़ नहीं आता होगा, आपको कोई नाम नहीं लेता होगा। बस आप बुक से आप देख सकते हो अपने आँखों से। तब बिल्कुल ईज़ी सवाल था। विजुअल एड्स आपके लिखित छपी सामग्री को हम विजुअल एड्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सवाल है और आपको बताना है बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसके द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा CFRTRI। जो मैसूर में देखने को मिलता है उसके द्वारा मल्टीपर्पज फूड आपका डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप इसे सी टिक आउट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि के दौरान बच्चे को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा जो आपका हिस्टाडिन होता है एक आवश्यक अमीनो अम्ल माना जाता है, जो आपके शिशु और वयस्कों में वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि परिधानों में रफाइल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाया जाता है? ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी है वी शेप, ऑप्शन सी है यू शेप या ऑप्शन डी राउंड। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि बोलनी ऊन को क्या कहते हैं? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि जो आपका बोलनी ऊन है उसे किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा उसको आप मेरिनो ऊन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का रोगों को संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर आपका जो इम्यूनिटी होता है, आपका शक्ति होता है, आप किसी भी बीमारी से आप तब तक लड़ लेते हो जब तब तक आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप किसी भी बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपका इम्यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में सन्निकट दुरुस्त विकास का सही क्रम क्या माना जाता है? आपको ये सवाल आपने सीटेट 6 टू 8 में पढ़ा होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका विकास होता है वो आपका सेंटर तो आपका परिधि होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है चेचक के विषाणु का क्या नाम है? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपको पता होगा चेचक के विषाणु का नाम वेर्सिला जोस्टर वायरस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो उनका नाम क्या है? तो काफ़ी हलवा सवाल है। आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जो जीन पियाजे हैं वो काफ़ी मनोवैज्ञानिक एक काफ़ी फेमस नाम है आपका जीन पियाजे, जो आपके स्विट्ज़रलैंड से बिलॉन्ग करते थे और आपने सीटेट में अच्छे से इनके बारे में आपने पढ़ा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आपने सीटेट क्वालीफाई किया होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा जीन पियाजे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? इसको लेकर बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा जो आपका हैजा है वो आपके जल द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। बहुत बच्चे गलती इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वायु टेक आउट करते हैं, भोजन टेक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो आपका हैजा है रट्टा मार लो, आप इसका वो जल के द्वारा आपका हैजा बीमारी फैलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थकान के सिचुएशन में कोशिकाओं में कौन-सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? याद रखिएगा जब आप थकान आप फ़ील करते हो, तो उस टाइम जो आपका एक अमीनो अम्ल होता है, जिसको आप लैक्टिक अम्ल कहते हो, वो एक जगह काफ़ी एकत्रित हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन 58 कह रहा है और लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में जिस तरह आज मैंने पहला सवाल आपके पिछले सवाल में दिए गए क्वेश्चन को आंसर मैंने बताया, उस तरह आपके इस सवाल का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा और आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और काफ़ी ईज़ी सवाल है, बिल्कुल भी किसी को भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बालक का समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है। ये सवाल हमने होम साइंस में कितनी बार कर रखा है और आपने सीटेट में भी किया होगा कि बालक का समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ईज़ी सवाल है और अगले वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूँगा। और आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग सिर्फ़ ₹101 में 30 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है? और जिन्हें थ्योरीज़ आपको चाहिए तो उनको लिए आपको एक अकाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल दिया गया है। सब्जेक्ट आपका 30 प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज़ ₹101 में और आपका टॉपिक वाइज़ थ्योरी उसमें वन लाइनर फैक्ट होंगे और आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा ₹151 में और आपको दोनों चाहिए तो दोनों के लिए आपको सिर्फ ₹201 पे करना पड़ेगा और आप इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो भी आपको वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसका नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 76 33 96 16 18। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? पैसा नहीं लगने वाला। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो बस आप लोग एक लाइक और शेयर करने के लिए बोलता हूँ। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।